असम के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी अंतिम विदाई के मौके पर पूरा जनसैलाब सड़कों पर उतर आया। अंतिम दर्शन को लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये देखते हुए जुबिन की लेगेसी को बचाकर रखने की कोशिश की जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। असम की आवाज को पहचान दी, असम के कल्चर को गले से लगाए रखा। असम के सबसे चर्चित बिहू फेस्टिवल में हमेशा एक कॉन्सर्ट होता था, लेकिन अब असम को पहचानने वाला, असम की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। सड़कों पर सैलाब, शहर का कोई रास्ता ऐसा नहीं जहां भीड़ ना हो। चाहने वालों का तांता लगा है। असम ही नहीं, दक्षिण से भी लोग अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार चौथी सबसे बड़ी सभा के रूप में दर्ज हो गया। ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। एक पूरा प्रदेश गम में जैसे ठहर सा गया। रोते बिलखते वाहनों से गलियां, सड़क, चौराहे भरे रहे। जुबिन गर्ग के निधन से फैंस दुखी हैं। ऐसा कोई फैंस नहीं है जो जुबिन गर्ग का अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं आ रहा था। लोग पद्म विभूषण की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा जुबिन गर्ग कोई नहीं बनेगा। ये जुबिन गर्ग असम का एक आत्मा है एक्चुअली, और जुबिन का जो ये खबर कल मिल गया ना, सारा आदमी दुख में है। अभी आप लोग देखिए कि हम शुरू से गुवाहाटी टाउन में सारा जगह इतने आदमी हम देखा है, हमको भी हमारा लाइफ में नहीं देखा है। क्योंकि जुबिन का जो दिल था वो बहुत बुरा दिल था, और असम के लिए बहुत, वो नॉट ओनली इन कल्चरल line, he's good, he was very good human actually. आदमी को पोर को हेल्प करता है, और कभी कभी इतना ऐसा म्यूजिशियन नहीं था, ऐसा सिंगर नहीं था, ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जो निस्सोर उनका कमाई के लिए सब काम करता है। वो जो कमाता है वो पब्लिक को दे देता है। लास्ट उनका जो राइड है, जहाज यात्रा में साथ देने के लिए आया है। मुझे लगता है जुबिन गर्ग जी हमेशा हम लोग का साथ रहेगा। इनका गीत का माध्यम से, उनका बातों से, उनका व्यवहार से, उनका जो आइडियोलॉजी है, बहुत ही सिंपल एक शिल्पी था। ये जुबिन गर्ग के बारे में आपको क्या बताओ, जितना भी उसका तारीफ करो उतना ही कम है। और अगले 100 साल के अंदर ऐसा असम का सिंगर जन्म होगा या नहीं होगा, ऊपर अल्लाह ही जानते हैं। और ऐसा सिंगर दुनिया में बहुत कम होता है जो उसका कोई ऐसा विचार था जो कोई फुटपाथ में हमने देखा है किसी के साथ बैठ करके चाय पी रहा है, परोठा खा रहा है, छोटा बड़ा सब आदमी के साथ मिलजुल कर रहता था। एक इंसानियत के नात पर वो चल रहा था, और बहुत अच्छा लगा। और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ और ऊपर अल्लाह से दुआ करता हूँ उसको अल्लाह ताला। जुबिन फैंस के दिलों में तो जिंदा रहेंगे ही, लेकिन उनकी लेगेसी को बचाने की कोशिश करते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया। अंत्येष्टि से पहले जुबिन के पांव के निशान लिए गए और उनका इम्प्रिंट बनाया गया। जुबिन गर्ग की अंतिम इच्छाएं भी थी, उसी में से एक था उनका मनपसंद गाना मायाबिनी रातिर बुकुत। अंतिम संस्कार से पहले प्रशंसकों ने उनके घर के बाहर ये गाना गाया।
अपनी मातृभूमि को लेकर कहा था कि मैं वहीं रहूंगा और वहीं मरूंगा। लोगों को मुझे वहीं जला देना चाहिए या मुझे ब्रह्मपुत्र में। बास ने जुबिन गर्ग के निधन पर एक पोस्ट किया और लिखा, मैंने अपने जीवन में किसी कलाकार के लिए ये पागलपन, ये प्रेम नहीं देखा जैसे जुबिन को लेकर असम और पूर्वोत्तर में है। नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टार जिसके चाहने वाले दूर दूर से गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि युवाओं में जुबिन गर्ग का क्रेज था। वो भले चले गए लेकिन उनकी आवाज हमारे साथ रहेगी। ने जैसे अरुणाचल का अलग अलग ट्राइब्स का भी गाना गाया और एक तरीके से वो फेनोमेनन था। कई भाषाओं में उन्होंने संगीत बनाया है। तो वो जरूर चले गए हैं लेकिन उनका संगीत, उनका आवाज़ हमारा साथ रहेगा और नया जनरेशन को इंस्पायर करते रहेंगे। 53 साल की उम्र में जुबिन गर्ग ने दुनिया छोड़ दी। कल यानी कि 23 सितंबर को जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार होगा। जुबिन गर्ग ने कई भाषाओं में गाना गाए जिसमें असमिया, बंगाली और हिंदी में गाने शामिल है। 2006 में फिल्म गैंगस्टर रिलीज हुई थी जो क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म का गाना या अली आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का गाना दिल तू ही बता भी जुबिन ने ही गाया था। ये गाना फिल्म क्रिश 3 का है जो कि साल 2013 में रिलीज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बच्ची की मौत के मामले में मां ने न्याय की गुहार लगाई है। स्टूडेंट तनिष्का शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मां ने स्कूल मैनेजमेंट पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि स्कूल मैनेजमेंट ने कॉल कर बेटी के बेहोश होने की जानकारी दी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने ब्रेड डेड की बात कही थी और साथ ही आपको बता दें कि आखिरी समय में उनके साथ में क्या हुआ ये जानना जरूरी है जिससे बेटी को न्याय मिल सके। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. अमेठी में मैरिज हॉल में भीषण आग लग गई। धुधुकर जला पंचवटी मैरिज हॉल। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के जामू रोड पर यह पूरा हादसा हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये मैरिज हॉल है जो धुधुकर जलता हुआ नजर आया। अरे पीछे। अमरोहा में एक लड़का गेमिंग की लत में ऐसा पड़ा कि उसे जेल की हवा खानी पड़ गई। दरअसल इस लड़के ने पुलिस को लूट की सूचना दी और छानबीन हुई तो मामला फर्जी निकला। ऑनलाइन गेम में ये लड़का रकम हार गया था और उसके मामा ने पेमेंट करने के लिए रुपए दिए, लेकिन मन में लालच आ गया और लूट की झूठी कहानी रच डाली। लेकिन जांच के दौरान पता चला कि रकम इस लड़के ने जनसेवा केंद्र के जरिए अपने खाते में जमा की थी। बस फिर क्या था, झूठ पकड़ा गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ऑनलाइन गेम की लत ने लड़के को बिगाड़ा। रकम हारा तो रच डाली लूट की झूठी कहानी। पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में ऑनलाइन गेम में रुपए हारने वाले युवक ने न सिर्फ अपने लूट की झूठी कहानी गढ़ी, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए पुलिस को भी झूठी सूचना दे दी। आनन फानन में सर्विलांस और एसओजी समेत पुलिस की कई टीमें घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन जब बार बार लड़के ने बयान बदला तो पुलिस का माथा ठनक गया।
विरोधाभासी बयान और जानकारी जुटाने पर पता चला कि ऑनलाइन गेम में रकम हारने पर अपने मामा की रकम देखकर उसको लालच आ गया और फिर लूट की कहानी रच दी। वादी के बयानों में और घटना में विरोधाभास पाया गया। कई चरणों की पूछताछ के बाद जब साक्ष्य एकत्रित किए गए तो वादी द्वारा 12:00 पर घटना बताई थी और वादी द्वारा स्वयं आके हसनपुर जन सेवा केंद्र में अपने खाते पे रुपए ट्रांसफर किए जाने की पुष्टि हुई, जिसकी रसीद वगैरह स्थानीय दुकानदार से प्राप्त की गई। वह उसके द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन को दियावली के पास ही तोड़ के फेंक दिया गया था, जिसकी बरामदगी भी सुनिश्चित कर ली गई है। भरत नाम के लड़के ने 18 सितंबर को पुलिस को सूचना दी और आरोप लगाया कि अज्ञात लोगों ने उससे मोबाइल फोन और 43,000 रुपए लूट किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भरत हसनपुर के एक जनसेवा केंद्र पहुंचा। वहां उसने 2 बार में 40,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कराए। सीसीटीवी फुटेज में 30,000 और 10,000 रुपए में ट्रांसफर की पुष्टि हुई। सबूत मिटाने के लिए उसने अपना मोबाइल पानी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन गेम के हारे पैसों की वजह से ये झूठी कहानी गढ़ी थी, जबकि लूट की कोई वारदात हुई ही नहीं। पुलिस ने अब उसे अरेस्ट कर लिया है। ऑनलाइन गेम एविएटर खेलता था। अपने मामा के लड़के ने जब उससे पैसे दिए तो उसके मन में पाप आ गया और उसने इस पैसे हड़पने के लिए झूठी साजिश रची। इस संपूर्ण प्रकरण में इसके द्वारा पुलिस को झूठा गुमराह किया गया, जिसमें BNS 217 और BNS 248 की कार्रवाई की जा रही है। आज इसके खिलाफ की जा रही है अन्य विधिक कार्रवाई प्रक्रिया। भले ही लूट की कहानी में रकम छोटी थी, लेकिन एक लड़के का शातिर दिमाग देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मामा की रकम हड़पने की नीयत और झूठी कहानी का पर्दाफाश होने के बाद आरोपी पुलिस हिरासत में है और अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। शिवोम शर्मा, न्यूज़ 18, अमरोहा। गाजियाबाद में कत्ल के खुलासे की कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चचेरे भाई ने 14 साल के लड़के की दिल्ली में हत्या कर दी और फिल्म देखने चला गया। घर वालों को शक ना हो इसलिए लापता भाई को खोजने का नाटक करने लगा, लेकिन सीसीटीवी से मिला सुराग इस घटना में अहम कड़ी साबित हुआ और पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। आरोपी ने चाचा से रकम उधार ली थी और वापस मांगने पर उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चचेरे भाई का कत्ल, फिर देखी फिल्म। मामूली विवाद में कर दिया भरोसे का कत्ल। सीसीटीवी से मिले सुराग, खुला कत्ल का राज। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में चचेरा भाई ही कातिल बन गया। हत्या की यह सनसनीखेज कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 14 साल के लक्ष्य को उसके चचेरे भाई युवराज उर्फ यश ने ही बहाने से अगवा किया था और 16 सितंबर की रात फिल्म दिखाने के बहाने उसे दिल्ली ले गया और प्रीत बिहार में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगा दिया और फिर फिल्म देखने पहुंच गया। हत्या के बाद वापस लौटा तो घर में लक्ष्य की खोजबीन चल रही थी और वो भी खोजने का नाटक करने लगा। इस बीच पुलिस को शक हुआ तो सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल की पड़ताल करने पर हत्याकांड का क्लू मिल गया कि इनके घर के पास ही रहने वाले जो इनका चचेरा भाई है, जिसका नाम युवराज उर्फ यश प्रजापति है, वो ही इन्हें अपने साथ 16 सितंबर को रात्रि में बाइक पर बैठा करके ले गया था तथा वो इनको ले जा करके इसने दिल्ली में प्रीत विहार स्थित एक पार्क में इसकी हत्या करके सबको वहीं छोड़ करके लौट आया था। उक्त के क्रम में थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा आज इसमें आरोपी युवराज उर्फ यश प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने सिर्फ पैसों की खातिर न सिर्फ रिश्तों का कत्ल कर दिया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवराज उर्फ यश प्रजापति जो केबिन क्रू का काम करता है और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का शौक रखता है, उसने अपने चाचा मनबीर से करीब 3 लाख रुपए उधार लिए थे। इस रकम को उसने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट किया और मुनाफा भी कमाया। चाचा ने 50,000 रुपए मांगे, लेकिन रुपए लौटाने से बचने के लिए उसने अपने ही चचेरे छोटे भाई की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली।
पैसे लिए गए थे, 3 लाख रुपए लिए गए थे। इसने पूछताछ में बताया है कि उन पैसों को इसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। मृतक के पिताजी, जो कि इसके चाचा लगते हैं, मनवीर से 3 लाख रुपए लगभग 1 महीने पहले उधार लिए थे तथा जो मृतक के पिताजी हैं वो उनके उस पैसे को लौटाने हेतु इसके ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे, जिसके क्रम में इसके द्वारा इनके लड़के की हत्या की घटना कारित की गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि बच्चे आखिरी बार आरोपी के साथ था। बस इसी फुटेज के जरिए पुलिस ने कॉल डिटेल और दूसरे सबूत जुटाए और हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी युवराज उर्फ यश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। यहाँ वक्त हो गया एक